हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन प्रेजेंटेड बाय एसके रवि। आज का सेशन बहुत है खास क्योंकि हम लाए हैं एंशियंट हिस्ट्री की क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कई परीक्षाओं में रिपीटेड है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। और मगध की राजगद्दी पर वह कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में बैठा था। किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का क्या अर्थ होता है? शत्रु का विनाशक। बिंदुसार यदि आपसे पूछ लिया जाए किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखाली पुत्र गोशाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक की कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अशोक ने अपने राज्याभिषेक की कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा 8वें वर्ष में। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की थी और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक को शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से मिला है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ पर है? पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी पेशावर में है। और शेष भारत से की बात कर लिया जाए तो यहाँ से ब्राह्मी लिपि मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की शिलालेख की खोज 1750 में किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा टी पैंथलर ने की थी। अशोक की शिलालेख की खोज 1750 में किसने की थी? टी पैंथलर ने की थी। अशोक की शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली थी? 1837 में जेम्स फ्रेंसेप को पढ़ने में पहली सफलता मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1872 में। अशोक के रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ से मिले हैं? चंपारण, बिहार से मिले हैं। इसकी खोज 1872 में किसने की थी? कार्लाइल महोदय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? आंसर इज द गुड पुरुष कहा गया है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गुड पुरुष कहा गया है। और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था। जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संचार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? फटाफट से आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा विहिद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? विहिद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। कब कर दी थी? 185 ईसा पूर्व में। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वह कहाँ से मंगाया जाता था? सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वह शीशा जो है कहाँ से मंगाया जाता था? सही आंसर हो जाएगा रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन ने चांदी, तांबे, शीशे और प्लेटिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग किया करते थे वे कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसे सौंपा था? सही आंसर हो जाएगा गौलमिक को सौंपा था। किसे सौंपा था? गौलमिक को सौंपा था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसे सौंपा था? गौलमिक को सौंपा था। गौलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, ठीक है, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? आंसर इज द कब हुई? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था और पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया था। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि जो है एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। और यह विक्रमादित्य की उपाधि की संख्या कितनी तक पहुंच गई? 14 तक पहुंच गई थी। और याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस जो है कुषाण वंश के संस्थापक थे। इस वंश का यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वसुमित्र बनाए गए थे। और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? अश्वघोष। कौन? अश्वघोष बनाए गए थे। क्लियर? कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के कितने राज्यों का उल्लेख है? आंसर इज द 3 राज्य। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों कौन कौन? चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित था? पांड्य राज्य स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज किसने किया था? किसने किया था? आंसर पहले ही पता चल गया था दोस्तों, किसने किया? मेगास्थनीज ने किया था। पांड्यों का पहला उल्लेख किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई में थी। संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? आंसर इज द चावल। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिला कर क्या बनाया जाता था? सांभर नामक खाद्यान्न बनाया जाता था।
दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रोटेशन वाइज आती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी जो है रोटेशन वाइज आपको देखने को मिलती है और मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में मेडाइवल हिस्ट्री के साथ, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।